दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्व की प्रमुख नदियाँ। तो विश्व की प्रमुख नदियों को जिस तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है उसमें आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो हम ये समझ पाएंगे कि कौन से महाद्वीप में कौन सी नदी है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी नदी कौन से महाद्वीप में बहती है, तो महाद्वीप का नाम आता है और नदी का नाम आता है, तो वो क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा और उस नदी की जो भी विशेषता है उन सभी के बारे में हमने चर्चा की है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह हमारा क्लियर होगा। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह ये है कि हम प्रत्येक महाद्वीप के हिसाब से ये भी पता कर सकेंगे कि उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ल्ड जो ज्योग्राफी का जो मैप बनाया जाता है उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मैप को उसी हिसाब से बनाते हैं। तो मैंने इसी हिसाब से इसको क्या है लिखा है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक नदी बहती है जिसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी। यहाँ से प्रश्न सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, और उसका आंसर होता है मिसिसिपी मिसौरी। किसी भी देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी है। यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि पक्षी के पंजे के आकार का यह डेल्टा बनाती है। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। और विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी कौन सी नदी बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है मिसिसिपी मिसौरी। तो यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मिसिसिपी मिसौरी में कौन सी है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? किसी भी देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, पक्षी के पंजे जैसा ये डेल्टा बनाती है, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ठीक ऐसे ही भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो वह है गंगा नदी तंत्र है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र। आगे हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका में दूसरी नदी है सेंट लॉरेंस नदी। यह कनाडा में बहती है। विश्व की, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है, विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाने वाली जो नदी है वह नाम है सेंट लॉरेंस नदी, जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बहती है। और इंपॉर्टेंट बात, इसी नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। देखिए, कुछ वर्ड आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन सुनाई अच्छे से दे जाएंगे, तो उनको आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो और कॉपी में आप लिख सकते हो। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। अगली जो नदी है, तीसरी नदी है, वह है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी नदी कहाँ की? कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। चौथी नदी है रियो ग्रांडे नदी। यह मैक्सिको व यूएसए की सीमा बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, मैक्सिको व यूएसए की सीमा बनाने वाली जो नदी है वह कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी। देखो, एक शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो, वो ब्राजील में पड़ता है। और ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वो है, देश है, लेकिन रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको व यूएसए की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और यह उत्तरी अमेरिका की मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है। अगली नदी है कोलोराडो नदी। यह ग्रैंड कैनियन व हुबर बांध इसी नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी पर हुबर बांध स्थित है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ इंपोर्टेंट नदियां जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है इन सबको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी किसी भी देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, पक्षी के पंजे जैसा डेल्टा बनाती है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी किसका है? मिसिसिपी मिसौरी का है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग वाली नदी है। यह कनाडा में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात इसी सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको व यूएसए की सीमा बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन व हुबर बांध इसी नदी पर स्थित है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? हुबर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। आगे हम बात करें साउथ अमेरिका महाद्वीप की, एक ही नदी इंपॉर्टेंट है, अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह तंत्र, अपवाह यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर यदि पूछा जाए पेपर में कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है,
अपवाह क्षेत्रफल के आधार पर, बहने के आधार पर, तो वह है अमेजन नदी। और इसी के किनारे अमेजन वर्षा वन है। और अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले जो वन है वो कौन से हैं? अमेजन वर्षा वन, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यह दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी भी है। कौन सी? अमेजन नदी। और यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप की एक ही इंपॉर्टेंट नदी है, वह है अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी अब्बा तंत्र के आधार पर बहने वाली नदी है और अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। आगे हम बात करें यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं। देखिए यूरोप महाद्वीप इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। यूरोप बोलेगा, सबसे ज्यादा बोलेगा तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वल्दाय पहाड़ी से निकलकर यह कैस्पियन सागर में गिरती है। इंपॉर्टेंट है, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से बहकर बहने वाली जो विश्व की नदी है वह कौन सी है? वोल्गा नदी है। भ्रंश घाटी मतलब होता है कि पर्वतों के बीच से भ्रंश जो बनते हैं उनसे बहने वाली जो नदी है वह कौन सी है? वोल्गा नदी। पो नदी इटली में पाई जाती है और इसी पो नदी को इटली की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। एक साधारण सा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। टेम्स नदी लंदन इसी नदी के किनारे स्थित है और टेम्स नदी उत्तरी सागर में ये क्या है? गिरती है। सीन नदी फ्रांस में स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और पेरिस इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकले कि टेम्स नदी, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? वह है टेम्स नदी के किनारे। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस है सीन नदी के किनारे। यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरने वाली एक नदी है। राइन नदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जर्मनी में बहती है। जर्मनी का बॉन शहर राइन नदी पर स्थित है। आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है राइन नदी। दोबारा सुनिए, आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है राइन नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से है वह है रॉटरडम बंदरगाह। जर्मनी का जो यूरोप का जो रॉटरडम बंदरगाह है वह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, इसी राइन नदी पर स्थित है। इसको कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। नोट कर लो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइन नदी को किस नाम से जाना जाता है? कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है, तो वह भी कौन सी है? राइन नदी है। और इसी राइन नदी को यूरोप महाद्वीप की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट है ये नदी। राइन नदी जर्मनी के बॉन शहर इसी पर स्थित है, जर्मनी में बहती है। आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का इसी नदी पर स्थित है, इसको कोयला नदी कहते हैं। पूछा जाता है प्रश्न, भूलना नहीं है। और यूरोप की जीवन रेखा कहा जाता है इसी नदी को। और यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी भी कौन सी है? राइन नदी। नीपर नदी यूक्रेन में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूक्रेन और रूस में स्थित है। यह अब रूस वाले हिस्से में पाई जाती है नीपर नदी। डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यहां से एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि यूरोप महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जिस नदी पर 4 देशों की राजधानियां स्थित हैं? इंपॉर्टेंट है, तो वह है डैन्यूब नदी। और इस डैन्यूब नदी पर कितने देशों की राजधानियां स्थित हैं? 4 देशों की राजधानियां स्थित हैं। कौन कौन सी? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, और ब्रातिस्लाना स्लोवाकिया की राजधानी। तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी और ब्रातिस्लाना स्लोवाकिया की राजधानी इस पर स्थित है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिरती है। तो ब्लैक नाम इससे संबंधित आप याद रख लेना कि कौन सी नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिरती है, काला सागर में गिरती है, वो कौन सी है? डैन्यूब नदी है। तो एक बार हम यूरोप महाद्वीप की सभी नदियों को दोबारा से क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वल्दाय पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। भ्रंश घाटी से बहकर बहने वाली ये नदी है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है, उत्तरी सागर में गिरती है। सीन नदी फ्रांस में बहने वाली नदी है, पेरिस इसी नदी के किनारे स्थित है। यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। राइन नदी जर्मनी का बॉन शहर इसी पर स्थित है, आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी पर स्थित है, यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, यूरोप की जीवन रेखा है और इसका अन्य नाम क्या है? कोयला नदी। नीपर नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है
और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है डैन्यूब नदी। इस पर 4 देशों की राजधानी स्थित है, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वियना, ब्रातिस्लाना। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रातिस्लाना स्लोवाकिया की राजधानी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की एक इंपॉर्टेंट नदी है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर। कितनी है? 6690 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र एक देश का नाम है, इजिप्ट जिसे कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसे नील नदी का क्या कहा जाता है? उपहार कहा जाता है। आगे हम बात करें कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी, देखिए कांगो नदी का ही नाम है जायरे नदी। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरे नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो या जायरे नदी, है ना। काट के जाती है, ऐसे याद रख लो, जाती है से बन जाएगा जायरे, है ना। विषुवत रेखा को काट कर जाती है, तो वो कौन सी है? जायरे नदी, जिसका अन्य नाम क्या है? कांगो नदी। स्टैनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, कांगो या जायरे नदी पर स्थित है। स्टैनले या लिविंगस्टोन जलप्रपात कांगो या जायरे नदी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को काटती है। इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। लिम्पोपो, लिम मा आ रहा है इसके नाम में, और मां से बन जाती है मकर रेखा। क्या बन जाती है? मकर रेखा। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को। नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। यह गिनी की खाड़ी में गिरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, यानी अफ्रीका के पश्चिमी भाग में बहती है नाइजर नदी। इसका अन्य नाम क्या है? तेल नदी है। और इसको यह कहां पर गिरती है? गिनी की खाड़ी में गिरती है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? करीबा बांध बना हुआ है। तो इस तरह से हमने अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ा। तो एक बार हम इनको और रिवाइज कर देते हैं कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है या वरदान कहा जाता है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। स्टैनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मां से, मां शब्द इसमें आ रहा है, और मकर रेखा मां से बन जाता है मकर रेखा। नाइजर नदी को तेल नदी कहते हैं, गिनी की खाड़ी में गिरती है, पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली नदी है। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप में बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, देखिए एशिया महाद्वीप में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है हुआंग हो नदी, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। यह क्युनलुन पर्वत से निकलकर चिहिल की खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से? क्युनलुन पर्वत से निकलकर चिहिल की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी को चीन की सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है। पीली नदी या हुआंग हो नदी को चीन की सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है, और इसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन के कारण इसे चीन का शोक भी इसी नदी को कहा जाता है। अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगटीसिक्यांग। दोबारा सुनिए, यांगटीसिक्यांग नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जो चीन में बहती है और प्रशांत महासागर में ये गिरती है। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावदी नदी को गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, और उस डेल्टा का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्या नाम है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यह भारत में बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह राजस्थान में पड़ती है, भारत के राजस्थान में माही नदी पड़ती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आमूर नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आमूर नदी परीक्षा की दृष्टि से यह चीन व रूस की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? चीन व रूस की सीमा। मेकांग नदी या मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है। मेकांग, मैं कहाँ गिरूं? दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाओ। कहां से निकल के? तिब्बत के पठार से निकल के। तो मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। महावेली नदी को श्रीलंका की गंगा कहा जाता है, और यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? महावेली नदी है। साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकलकर अंडमान सागर में गिरती है।
साल्विन नदी कहाँ से गिरकर निकलकर तिब्बत के पठार से निकलकर अंडमान सागर में जाकर गिरती है। एक बार हम एशिया महाद्वीप की सभी नदियों के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हुआंगहो नदी क्युनलुन पर्वत से निकलती है और चेहल की खाड़ी में जाती है। चीन की सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है हुआंगहो नदी को, और इसे चीन का क्या कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांग टीसिक्यांग नदी। यह प्रशांत महासागर में गिरती है और चीन में बहने वाली नदी है। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। महावेली नदी श्रीलंका की गंगा कहा जाता है, यह सबसे बड़ी लंबी नदी है। साल्विन नदी तिब्बत के पठार से निकलकर अंडमान सागर में गिरती है। अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक ही इंपॉर्टेंट नदी है मरे डार्लिंग। बहुत पूछा जाता है ये पेपर में, इसलिए इसको याद रखो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मरे डार्लिंग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। विश्व के अगर हम बात करें विश्व में नदियों की लंबाई के आधार पर क्रम क्या होगा, तो देखिए सबसे बड़ी नदी है नील नदी, दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी, तीसरे मिसिसिपी मिसौरी, चौथा यांग टीसिक्यांग ओबे नदी और हुआंगहो नदी। दोबारा सुनिए, नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी मिसौरी, यांग टीसिक्यांग ओबे नदी और हुआंगहो नदी। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए ओब नदी कहाँ पर है, रूस में। येनिसी नदी कहाँ पर है, रूस में। नीपर नदी कहाँ पर है, यूक्रेन प्लस रूस में। और डॉन नदी कहाँ पर है, रूस में। तो देखिए ओब नदी कहाँ पर है, रूस में। येनिसी नदी कहाँ पर है, रूस में। नीपर नदी कहाँ पर है, रूस में। और डॉन नदी कहाँ पर है, रूस में। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में विश्व की नदियों को बहुत छोटे से समय में रिवाइज करके कंप्लीट कर लिया। और अदर भी जो क्लासेज हैं उनको आप देखते रहिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका ज्ञान बढ़ाते रहिए। नमस्कार।